हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके करंट बाय शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे लूसेंट के हड़प्पा या सिंधु सभ्यता काल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। कौन सा है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कौन सी सभ्यता? ग्रीक के सभ्यता के समकालीन। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं सिंध बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोतडा। कहाँ से? सुरकोतडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। राइट आंसर का है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो सेल खड़ी। किसकी? सेल खड़ी की। राइट आंसर है ऑप्शन ए। हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्या? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता कैसे निवासी थे? तो शहरी निवासी थे। कैसे? शहरी निवासी। हड़प्पा सभ्यता शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। किससे? ईंट से। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। कौन सा? लोथल है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई थी? तो यह खोज कहाँ की गई थी? पैमाने की खोज कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल में। कहाँ? लोथल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त थे? तो हड़प्पा समाज 4 वर्गों में विभक्त थे। कौन कौन से? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 4 वर्णों में विभक्त थे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो ये गलत है। वे देवी एवं देवताओं
की पूजा करते थे, तो वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये ऑप्शन सही है, तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? यह तो हड़प्पा सभ्यता, उन्हें अवशेषों का जानकारी था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा वासियों ने पशुपति नाथ का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। कैसी? उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है? तो किस पुरस्थल को कहा जाता है? तो राइट आंसर है बी, मोहनजोदाड़ो को सिंध का नखलिस्तान बाग मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। राइट आंसर है त्रिभुजाकार। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो हड़प्पा कौन से नदी के किनारे बसा था? तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा था? तो रावी नदी के किनारे बसे थे हड़प्पा। रावी नदी के, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। आपने ऋतिक रोशन का मोहनजोदाड़ो मूवी देखा ही होगा, वह सिंधु नदी पर बना था। लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला। कहाँ मिला था? कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिलता है? तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो में। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंध में। कहाँ? सिंध में। मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए? तो सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए थे? तो मोहनजोदाड़ो में पाए गए थे। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। राइट आंसर मोहनजोदाड़ो है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन थे? तो सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन थे? तो आदि शिव का। किसका? आदि शिव का मूल्यांकन था। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा गुजरात में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम, राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला था। क्या था? मृतकों का टीला। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सैंधव के उत्खनन के प्राप्त मोहर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो बैल का।
किसका? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता में नया नगर नियोजन, शहरी नगर नियोजन था। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो। कौन सा स्थान? मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर ऑप्शन सी, लोथल भारत में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, मोहनजोदाड़ो नहीं, मोहनजोदाड़ो भारत में स्थित नहीं है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा शहर था। कौन सा? हड़प्पा शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले तो कहाँ से मिले थे? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों का सद्रहण व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में था, मात्र देवी की लोहे से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है? तो मांडा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर उत्तर में जम्मू कश्मीर है, ऊपर उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। उत्तर में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। और सिंधु का दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र। और सिंधु घाटी के पूर्व सीमा किससे लगती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यूपी से लगती है, पूर्व की सीमा। और सिंधु घाटी की पश्चिम की सीमा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, सुत्का गैंडोर बलूचिस्तान से लगती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थल है? तो रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? यानी कहाँ से हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो कहाँ से चलता है? तो राइट आंसर है धौलावीरा। कहाँ से? धौलावीरा से। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन में किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किसका? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदाड़ो में घरों में कुएं का अवशेष मिला। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज
निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ है स्थित है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन? सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस पशु के? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैल के। किसके? बैल के। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो राइट आंसर है मातृ शक्ति, ऑप्शन डी, मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा सिंधु स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोट दीजी। कोट दीजी। 51वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार को मानी जाती है। किसे? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार को मानी जाती है। 52वां क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन के लोगों ने घरों में नगरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो राइट आंसर है ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। 53वां क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। तो लोथल में क्या मिला? लोथल में कहाँ है? गोदीवाड़ा में। कहाँ? गोदीवाड़ा। लोथल गोदीवाड़ा। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। लोथल से गोदीवाड़ा। धौलावीरा से हड़प्पई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले। और वनवाली से एक मिट्टी की बनी हुई हाल मिली। वनवाली से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 54वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं है? तो किसका नहीं है? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। किससे? लोहा से। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो किस स्थान से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल से। कहाँ से? लोथल से युगल समाधान का संस्कार का प्रमाण मिलता है। 57वां क्वेश्चन देखेंगे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता क्षेत्र से हुआ है। इसे किस नाम से ग्रीक या यूनान लोग किस नाम से जानते थे?
तो सीडन नाम से। किस नाम से? सीडन नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58वां क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो राइट आंसर है चांदी, टिन, सोना। यह तीनों धातु का आयात करते थे। चांदी, टिन, सोना। हड़प्पा वासी लार्ज वर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो लार्ज वर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के वध खसा से। कहाँ? हिंदू कुश क्षेत्र के वध खसा से। 61वां क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूडीगाक और सुरतोगोई। यह दोनों अफगानिस्तान से सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62वां क्वेश्चन। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर थे? ऑप्शन डी, लोथल, सुतका, गेंडोर, अलाउद्दीनो, बालकोट, कुंतासी। यह सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63वां क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन है? तो पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी जानवरों का अंकन है। तो 64वां क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो किस स्थल से कांस्य मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। 65वां क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रसर मूर्ति प्राप्त हुई? तो किस हड़प्पा के स्थल से पुजारी की प्रसर मूर्ति प्राप्त हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा से। 66वां क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? तो किस स्थल से मिले हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चहुंदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान मिले। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल में रो प्राप्त जार पर घोग में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी चित्रांकन मिला, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सादृश्य करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल में। कहाँ? लोथल से। 68वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? तो स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ प्राप्त हुई थी? तो सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ थे? तो राइट आंसर है गुजरात। कहाँ? गुजरात, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी चावल। क्वेश्चन 17वां, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये तर्क है, तो हमें इसे राइट आंसर में बदलना है। तो कौन सा है? ए आर दोनों सही, आर ए का स्पष्टीकरण है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथन का विचार कीजिए। यह प्रमुख लौलिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थी एवं वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो राइट आंसर है 71वां का सी, एक या दो दोनों सही है। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। तो सूची एक को सूची दो से मिलाइए। मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ स्थित है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ? तो हड़प्पा कालीन स्थान में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के।